स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर मुगल रूलर से रिलेटेड एमसीक्यूज। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिलता है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर एग्जाम में आता ही आता है। 70 से 75 कुछ क्वेश्चन है। कंप्लीट आपको कवरेज मिल जाएगी पूरे टॉपिक की, साथ साथ में एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे, कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी टेस्ट देने में, साथ साथ में रियल एग्जाम में फेस करने में। तो 75 प्लस एमसीक्यू कवर करेंगे हम इस वीडियो में, और ये हमारी सीरीज चल रही है 2000 प्लस एमसीक्यूज की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है लेटर मुगल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं 1707 से लेके एग्जैक्टली जब 1857 की क्रांति वगैरह हुई थी तब तक के रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। हु सक्सीडेड औरंगजेब ऑन मुगल थ्रोन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल थ्रोन पे कौन आया था, किसने सक्सीड किया था? तो ये किया था बहादुर शाह ने। बहादुर शाह कौन सा वन? बहादुर शाह वन ने सक्सीड किया था। इसको शाह आलम वन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, बहादुर शाह की वन की जगह शाह आलम वन लिखा होता तो भी करेक्ट होता। तो औरंगजेब को सक्सीड किसने किया था? बहादुर शाह वन ने, शाह आलम वन ने 1707 में। और इनका टाइम पीरियड रहा था बाद में 1707 से 1712 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, याद रखना है, नाम याद रखना है, बहादुर शाह वन और शाह आलम वन, कुछ भी लिखा लिखा जा सकता है। और टाइम पीरियड कितना था? 1707 से 1712 तक। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बहादुर शाह वन? ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया। बहादुर शाह वन जिसे सक्सीड किया था औरंगजेब को 1707 में, उसका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था उसका शाह आलम वन। शाह आलम टू आपने सुना होगा काफी टाइम, बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, जिसने ट्रीटी साइन की थी, इलाहाबाद वाली दीवानी राइट दिए थे, तो वो शाह आलम टू था। ये शाह आलम वन है, बहादुर शाह वन का अदर नाम। ठीक है, याद रखना है प्रॉपरली। और इनको ये प्रिंस मुआज्जम इनका प्रॉपर नाम था, जो असली नाम रहता प्रिंस था, ये प्रिंस थे, मुआज्जम इनका नाम था। और इन्होंने बहादुर शाह वन का भी टाइटल लिया था और शाह आलम का भी टाइटल लिया था। ठीक है, तो प्रिंस मुआज्जम भी आंसर में ऑप्शन को आपको देखने को मिल सकता है। साहे बेखबर, ये किसको बोला जाता था? साहे बेखबर बोला जाता था बहादुर शाह वन को। किसने ये टाइटल दिया था इनको साहे बेखबर का? इनको टाइटल ये दिया गया था काफी खान के द्वारा। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये काफी ज्यादा जैसे मनसब जागीर टाइटल्स काफी डिस्ट्रीब्यूट फिर रहे थे, हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और देखते नहीं थे कितना उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो सेंट्रल कंट्रोल होता है ना, वो वीक होता चला गया। ठीक है, और जो ऑलरेडी औरंगजेब के टाइम से डिक्लाइन थी मिल ही रहा था, तो इनके इनके आने के बाद फर्दर और डिक्लाइन हो गया। ड्यू टू जो अपीज करने की कोशिश करते थे, हर किसी को टाइटल दे देते थे, मनसब दे देते थे, जागीर दे देते थे। तो इस वजह से उनको बेखबर बोला गया, किसके द्वारा? काफी खान के द्वारा। ठीक है, बहादुर शाह वन को। हु कॉल्ड मुगल शाह बहादुर शाह वन एज एन शाह बेखबर? हीडलेस किंग बोलते थे। दूसरा नाम क्या है? हीडलेस किंग। शाह बेखबर हीडलेस किंग किसके द्वारा बोला गया था? बहादुर शाह वन को, शाह आलम वन को, मुआजम को, काफी खान के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इनको ऐसा बोला गया था। Which historian said that Bahadur Shah I was last Mughal ruler about whom a few good words can be said? मतलब फिर भी ये साहेब बेकबर तो थे, बट ये फिर भी एक ये लास्ट मुगल रूलर थे औरंगजेब के बाद, जिसके बारे में एक दो अच्छी बातें कही कही जा सकती है। ऐसा किसी हिस्टोरियन ने लिखा है। किसने लिखा है? ये लिखा है सिडनी ओवन ने। ठीक है, सिडनी ओवन ने। बच्चे कंफ्यूज इसको जादूनाथ सरकार के साथ कई बार कर देते हैं, तो उस पर जाना नहीं है। सिडनी ओवन ने इसको लिखा है इस बुक को। ठीक है, ये वाली लाइन के द्वारा, ये लास्ट मुगल रूलर थे जिनके बारे में कुछ एक दो शब्द अच्छे कहे जा सकते हैं। A delegation of Dutch East India Company visited Mughal court during the reign of Bahadur Shah I under whose leadership? मतलब बहादुर शाह वन जब रूलर था, तो एक डेलीगेशन आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल कोर्ट में। तो वो किसकी लीडरशिप में आया था? तो वो लीडरशिप थी कैटलर की, जोहन जोशुआ कैटलर, इनकी लीडरशिप में आया था। अब ये क्यों आते थे ये डेलीगेशन वगैरह? ताकि उनसे जो कॉमर्स करने के, ट्रेड करने के एक तरीके से परमिट वगैरह इशू कर पाए, कि अनुमति ले ले, सर हम यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं ये वाला। तो उस तरीके की अनुमति लेने के लिए डच वालों की तरफ से जोहन जोशुआ कैटलर के कोर्ट में आया था बहादुर शाह वन के में। ठीक है, डच वाला था। हु वाज कॉल्ड लंपट मूर्ख, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिबॉस्ड फूल। लंपट मूर्ख की उपाधि भी मिली थी। किसको मिली थी? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ने उसको बोला लंपट मूर्ख। किसने बोला? किसको बोला गया लंपट मूर्ख? लंपट मूर्ख बोला गया है जहांगीर शाह को। ठीक है,
बहादुर साहब को तो क्या बोला गया था, साहिब बेखबर काफी खान के द्वारा। पर लंपट मूर्ख किसको बोला गया है, जहानदार शाह को। ये इसी के बाद आए थे, बहादुर शाह के बाद जहानदार शाह आए थे उस गद्दी पे, तो उनको बोला गया लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बहादुर शाह को कौन सी उपाधि थी, साहिब बेखबर, लंपट मूर्ख, जहानदार शाह। तो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी याद करते हैं, जहां जहां मैं एक तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपके लिए। तो लंपट मूर्ख जहांदर शाह का बोला गया है, ठीक है। और जहांदर शाह 1 साल के लिए रूल किए थे 1213 में। देखो ये मैं ट्रिप यहाँ पे ऐड किया हूँ आप लोगों के एग्जाम के लिए, साहिब बेखबर कौन थे, बहादुर शाह काफी खान ने बोला था, और लंपट मूर्ख जहांदर शाह को बोला जाता था। जिजिया किसने अबॉलिश किया था मुगल इंडिया के अंदर, मुगल जब साम्राज्य चल रहा था, तो जिजिया को अबॉलिश किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। जिजिया किन पे लगता था, जिजिया लगता था कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उस पे लगाया जाता था इनकी तरफ से, एक तरीके से रिलीजियस एक टैक्स था ये, ठीक है। तो अकबर ने बाद में सब धर्मों के, मतलब ये एक तरीके से ये तो वो बैठाने लगे थे, सब धर्मों की चर्चा करते थे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी से जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो वाला अपना, सारे रिलीजियस के लोगों को बुलाते थे मीटिंग में और डिस्कस करते थे धर्म क्या है ये वगैरह। तो इसके बाद इन्होंने सब धर्मों को एक तरीके से समानता देने के लिए, रिलीजियस टॉलरेंस रखने के लिए, सुलह कुल तो उनका जो था, ठीक है, सुलह कुल जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी। तो उसके अंतर्गत इन्होंने जिजिया अबॉलिश किया था सबसे पहले क्रेडिट किसको दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है इसको अबॉलिश करने का, ठीक है। साथ साथ में राजपूत के बाद और नॉन मुस्लिम के साथ एक तरीके से उसकी कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए उसने ऐसे किया था अकबर के द्वारा, ठीक है। और कौन सा पॉलिसी थी उनकी, सुलह कुल वाली, ये भी याद रखना, ये एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है, ठीक है। 1564 ईडी में इनके द्वारा ऐसा किया गया था। और जब अकबर चले गए थे उनके बाद कौन आए, औरंगजेब। और औरंगजेब ने दोबारा इनको, मतलब बाद में, ऐसे इमीडिएटली अकबर के बाद नहीं आए थे, बाद में जब औरंगजेब लास्ट में आए थे, तो मतलब लिटर मुगल रूलर से पहले, तो इन्होंने फिर से री इम्पोज किया था जिजिया को 1679 के अंदर, ठीक है। औरंगजेब के बाद कौन सा मुगल रूलर था जिसने अबॉलिश किया था जिजिया को, ठीक है। औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था, बट औरंगजेब के बाद लेटर मुगल रूलर आए थे, उनमें से एक मुगल रूलर था जिसने सबसे पहले जिजिया को अबॉलिश किया। अब लेटर मुगल रूलर में कौन से थे, पहले बहादुर शाह आए थे, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आए थे, तो इनमें से किसने किया था, जहांदार शाह ने किया था, ठीक है। तो जहांदार शाह वो बने थे जिसने एक तरीके से अबॉलिश कर दिया था जिजिया टैक्स को, ठीक है, जो रिलीजियस टैक्स लगाया जाता था। और किसके इन्फ्लुएंस में ये जहानदार साहब मेनली किसके इन्फ्लुएंस में चलता था, एक ही साल का इसका राज था, ये इसके जो मिनिस्टर थे ना जुल्फिकार खान, उसके इन्फ्लुएंस में एक तरीके से इन्हें सब सब एक्शन लेता था, ठीक है। ड्यूरिंग हुज रेन वाज इजारा, इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल इंडिया में, किसके रेन में स्टार्ट किया गया था, तो इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अपने जहानदार शाह के ही कार्यकाल में, ठीक है। इजारा सिस्टम क्या होता था कि और किसके इन्फ्लुएंस में करता था ये सब कुछ, जुल्फिकार खान इसको एडवाइस देते थे, वो ये वही करते थे 1 साल के टाइम में, ठीक है। इजारा सिस्टम क्या होता था कि रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया जाता था, लैंड और एरिया वगैरह कॉन्ट्रैक्टर को, और उनसे फिक्स अमाउंट स्टेट को उनको देना है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम था कि हम तुमको लैंड दे देते हैं और तुम जो भी उगाना उगाओ, और हमको बस इतना अमाउंट फिक्स दे दो एक तरीके से, ठीक है। तो इसको इजारा सिस्टम बोलते थे। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जहांदार शाह के द्वारा। और किसके इन्फ्लुएंस में आके, जुल्फिकार खान के इन्फ्लुएंस में। साथ साथ में जुल्फिकार खान के साथ एक और पर्सनैलिटी थी जो वो इनको इन्फ्लुएंस करती थी, वो कौन थे, लाल कुनवर। डोमिनेटेड द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्पर, ये लाल कुनवर थे, ये किसने, कि ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जुल्फिकार खान के साथ मिलके ये जहांदार शाह को इन्फ्लुएंस करते थे, ठीक है। तो ये भी इनके कोर्ट में थी, कोर्टिशियन थी एक, लाल कुनवर, और प्लस में जुल्फिकार खान तो थे ही थे, ठीक है, जहांदार शाह के कोर्ट में। ड्यूरिंग हुज रेन डिड जुल्फिकार खान बिकम द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर, किसके रेन में जुल्फिकार खान वजीर बना था मुगल एम्पायर का, जहांदार शाह के कोर्ट में थे, तो उन्हीं के कैट में वजीर बने थे एक तरीके से। और इन्हीं के कहने पे जहांदार शाह ने ये इजारा सिस्टम, रेवेन्यू फार्मिंग, ठीक है, और राजपूत और मराठा के साथ कॉन्सिलेशन पॉलिसी, और साथ साथ में ये जो वो जिजिया हटाया था इसने, इसी के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। जुल्फिकार खान और लाल कुनवर दोनों इसको एक तरीके से पपेट था उनका एक तरीके से। बंदा सिंह बहादुर को किसने मारा था, किसने एग्जीक्यूट किया था, देखो बंदा सिंह बहादुर, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट तो बहादुर साहब वन के टाइम से किया हुआ था, ठीक है। पर फाइनली इसको कैप्चर करके डेथ की कब की हुई थी, इससे पहले गुरु गोविंद सिंह की भी डेथ हो जाती है, उनको भी मार दिया जाता है। पर बंदा बहादुर को
किसके द्वारा मारा गया था? तो फारूक शेर, जब ये जहांदार शाह के बाद फारूक शेर आए थे ना, उनके द्वारा इनकी एग्जीक्यूट किया गया था उनको, ठीक है। 15 में उनको पकड़ लिया गया था और 16 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता किसने एग्जीक्यूट किया था? फर्रुखसियर ने। और इसका रिवोल्ट कब से चल रहा था? बहादुर शाह वन के टाइम से चल रहा था, ठीक है। और किसने एक तरीके से जो मिलिट्री मुगल की तरफ से कौन लीड कर रहा था? समाद खान, ठीक है। लाहौर में, वहां पे इसको कैप्चर किया गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह वन, विच सिख लीडर मेजर रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल एम्पायर? किस सिख लीडर ने रिवोल्ट किया था? अभी बताया था आप लोगों को, ये अपना बंदा बहादुर था, इसने रिवोल्ट किया था। और उसको मारा किसके द्वारा गया था बाद में? फर्रुखसियर के द्वारा, ठीक है। मतलब बहादुर शाह नहीं मार पाया, जहांगीर शाह नहीं मार पाया, बाद में फर्रुखसियर को मारेगा, बंदा सिंह बहादुर को। टाइटल ऑफ मिर्जा राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर को किसके द्वारा दिया गया था? किस मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था? ये तो मिर्जा राजा का टाइटल। तो जय सिंह ऑफ अम्बेर, जय सिंह वन, ठीक है। जय सिंह वन को किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां के द्वारा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार। अब जय सिंह वन को मिर्जा राजा का टाइटल दिया था शाहजहां ने, ठीक है। अब यहीं पे 1637 में दिया गया था। अब देख लेते हैं। और ये कैसे, किस लिए अवार्ड दिया जाता था? एक तरीके से तुम उनकी सेवा में एक तरीके अच्छे नोबल बन के रहोगे मुगल्स के लिए, इसलिए अवार्ड दिया जाता था। एक तरीके से बेस्ट अवार्ड था उनका ये, ठीक है। मिर्जा राजा का अवार्ड जय सिंह वन को दिया गया था शाहजहां के द्वारा 1637 में। अब जय सिंह टू को भी अवार्ड दिया गया था, जय सिंह टू को भी दिया गया था ये अवार्ड बाद में, ठीक है। मिर्जा राजा का, ठीक है, मिर्जा राजा सवाई का। ये किसने दिया था? जय सिंह वन को किसने दिया था? शाहजहां ने 1637 में। और जय सिंह टू, ये भी अपना अम्बेर का ही राजा है, ठीक है। इसको मिर्जा रजा सवाई का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जहांदार शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, जयसिंह वन को शाहजहां ने, जयसिंह टू को मिर्जा राजा का अवार्ड जहांदार शाह के द्वारा, ठीक है। इसके लिए मैं एक टेबल डाल के रखा हूँ आप लोगों के लिए। और जयसिंह टू को तो ना औरंगजेब ने उससे भी, जैसे ये जहांदार शाह ने मिर्जा राजा बोला है, इससे पहले औरंगजेब के द्वारा इसको सवाई का एक तरीके से टाइटल दे ही दिया गया था, ठीक है। तो ये दो टर्म में, पहले सवाई का टाइटल मिला था औरंगजेब की तरफ से, फिर लेटर मुगल की तरफ से मिर्जा राजा का मिला था जयसिंह को, ठीक है। टेबल एक बना के दिया हूँ आप लोगों को। जो जय सिंह वन था उसको किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। और बाकी जय सिंह टू को पहले सवाई का मिला था औरंगजेब की तरफ से, और फिर मिर्जा राजा सवाई का जानदार की तरफ से। और सवाई जय सिंह टू को राजा राजेश्वर का भी अवार्ड मिला था, वो किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था, ठीक है। वो मोहम्मद शाह ने दिया था। तो इसको तीन टाइटल दिए गए थे, सवाई का औरंगजेब की तरफ से, मिर्जा राजा का जहांदार शाह की तरफ से, और राजा राजेश्वर का मोहम्मद शाह की तरफ से। और जय सिंह वन को मिले थे वो शाहजहां की तरफ से मिला था, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में याद रख लेना, क्वेश्चन कभी भी किसी से लाइन से आ सकता है। जयपुर सिटी किसने बनाई थी? अब जयपुर सिटी किसके द्वारा बनाई गई? जय सिंह वन के द्वारा बनाई गई थी या जय सिंह टू के द्वारा बनाई गई थी? जयपुर सिटी बनाई गई थी जय सिंह टू के द्वारा, ठीक है। कार्यकाल पर निर्भर करता है, क्योंकि जयपुर सिटी कब बनाई गई थी? 1727 में। 1727 में कौन थे? लेटर मुगल का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे सवाई जयसिंह टू थे, तो इनके द्वारा जयपुर सिटी को बसाया गया था, ठीक है। कैपिटल बनाया गया था इनको, अपनी अम्बेर से उन्होंने कैपिटल जयपुर पे शिफ्ट कर दी थी, जयसिंह टू। 1727 का पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड किया। और कैपिटल भी अम्बेर से जयपुर शिफ्ट की थी। और इसमें प्लानिंग के डिजाइनर कौन था सिटी का? विद्याधर भट्टाचार्य। महाराजा अजीत सिंह को कौन सा टाइटल दिया था जहांदार शाह ने? इन्होंने महाराजा अजीत सिंह को भी दिया था। तो महाराजा को टाइटल है ना ये, इनको जहांदार शाह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। विच मुगल रूलर वाज डिस्क्राइब्ड एज घृणित कायर? घृणित कायर बोलते थे इस मुगल रूलर को, ठीक है। अभी तक मैं आप लोगों को बहादुर शाह का टाइटल बता चुका हूँ। फिर जहांदार शाह का क्या टाइटल दिया गया था उनको, कैसे उनको बोला जाता था। अब घृणित कायर का टाइटल आ गया। अब घृणित कायर का टाइटल किसको दिया गया था? फर्रुखसियर को, ठीक है। और फर्रुखसियर ये अली नहीं, क्या बोलते हैं इनको, ये किंग मेकर्स थे जो, उनकी तरफ से बनाया गया था ये फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर को टाइटल दिया गया था घृणित कायर का। घृणित कायर का टाइटल इनके पास आ गया। मोहम्मद शाह का ऑलरेडी बताया था, जहादर शाह का बताया था, अब फर्रुखसियर का बताया था, ठीक है। अ, मोहम्मद शाह का क्या बताया था? साहेब बेखबर, ठीक है। काफी खान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर लंपट मूर्ख जहांदर शाह को बोला था, ठीक है। ऐसे अब फर्रुखसियर का क्या होगा? घृणित कायर। ये मूर्ख थे, ये कायर थे, और ये बेखबर थे, ठीक है। बेखबर, मूर्ख और कायर, याद रखना है। मैच द फॉलोइंग कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से। और सैयद ब्रदर थे ना, उनके द्वारा फर्रुखसियर को बिठाया गया था, उन्हीं के पपेट थे ये। ड्यूरिंग हुज रेन डिड सैयद ब्रदर बिकम मोस्ट पावर? किसके रेन में मोस्ट पावरफुल बने थे? तो ये बने थे फर्रुखसियर के
ट्रेन में, क्योंकि इन्होंने इसी को राजा बनाया था। और इसके बाद ये सैयद ब्रदर काफी आगे निकले, मतलब पावरफुल बने इस पूरे मुगल कोर्ट में। और इनका नाम क्या था सैयद ब्रदर में? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ठीक है। और बाद में राफिदौला जद को यही बिठाते हैं, और बाद में जब मोहम्मद शाह आता है ना, तब इनको मार दिया जाता है बाद में। विच लेटर मुगल रूलर ग्रांटेड द सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इंग्लिश को जो फ्री ट्रेड करने का जो दिया गया था, वो किस रूलर के द्वारा दिया गया था? फरुख शेर के द्वारा दिया गया था। देखो ये मैं लास्ट लेक्चर में कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी। मैग्ना कार्टा में क्या क्या दिया गया था इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए, जब मैंने इंग्लिश पढ़ाया था ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में इंग्लिश पढ़ाया है, तब मैंने आप ये कवर कराया हुआ फर्क शेयर से रिलेटेड, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं लेक्चर में, ठीक है। बाकी अभी भी बता देता हूँ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश में क्या होता था? ट्रेड करने के लिए क्या, 3,000 रुपये दे दो बंगाल में, फ्री ट्रेड करो, कोई आपको फिर बाद में ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। सूरत में 10,000 रुपये दे दो, कोई जरूरत नहीं है ड्यूटी पे करने की फिर बाद में, ठीक है। और बाकी हैदराबाद वाले एरिया में तो इनकी ट्रीटी हुई हुई थी सुल्तान ऑफ गोलकोंडा वगैरह से, ठीक है। और साथ साथ में एक ये इनको कॉइन मिंटिंग की परमिशन दी थी, मुंबई में कॉइन मिंट कर लो, ठीक है, दस्तक इश्यू कर दो। तो एक तरीके से इन सब पावर इनको ट्रांसफर कर दी थी इंग्लिश को, किसने? मैग्ना कार्टा के थ्रू फर्रुखसियर ने किया था ऐसा, ठीक है, 1717 में। द फेमस सैयद बरोदर किंग मेकर जिनको बोलते थे, जिन्होंने पहला किंग बनाया था फर्रुखसियर, ठीक है। तो वो उनके नाम क्या थे? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, तीन बनाए थे उन्होंने। सबसे पहले सैयद बरोदर ने बनाया था फर्रुखसियर, फिर ये अपना दराजत, डर जाता था जो, फिर दौला, ठीक है। तो ये तीन बनाए थे। और चौथा जब मोहम्मद साहब बना था, तो उसने तो इनको मार ही डाला था, ठीक है, प्लानिंग करके किंग मेकर्स को। अब्दुल्ला खान क्या था? वजीर की तरह काम करता था फर्रुखसियर के कोर्ट में, और हुसैन अली खान मीर बख्शी की तरह, ठीक है। एग्जीक्यूट किनके द्वारा किया गया था फर्रुखसियर को? फर्रुखसियर को किस ने मार दिया था? फर्रुखसियर को राजा किसने बनाया था? सैयद ब्रदर ने। मारा भी किसने था? सैयद ब्रदर ने। लो जी, राजा बनाने भी वाले भी ये और मारने वाले भी है। इसकी इनकी तो इनकी आंख वगैरह भी फोड़ दी थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब ऐसा पहला कोई मुगल रूलर था जिसको कोर्ट में ही मार दिया गया था, इन्हीं के सपोर्टर्स के द्वारा। हु हैड द शॉर्टेस्ट रेन? शॉर्टेस्ट रेन किसका देखा जाता है मुगल एम्पायर के अंदर, ठीक है। एम्पायर कौन सा था? सबसे कम पीरियड कार्यकाल के लिए राजा बना, ये बना था राफी उद दराजत, दराजत था। तो ठीक किनके द्वारा बनाया गया था इसको? दराजत को। इसको बनाया गया था ये अपने सैयद बरोदर्स के द्वारा ही। और कितना टाइम पीरियड था इसका? फरवरी से जून 1719 में, ठीक है। 3 महीने का टाइम पीरियड इनका लगभग लगभग कार्यकाल देखने को मिलता है। राफिद उद दराजत, ठीक है, शॉर्टेस्ट। इसके बाद कौन आया था? रफीउद्दौला, ठीक है। अब दराजे से रिलेटेड देख लेते हैं और भी। मुगल एम्परर विद शॉर्टेस्ट रेन डाइड ड्यू टू, किस डिसीज के कारण की डेथ हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है, कंजप्शन की वजह से। टू, किसने टाइटल अज्यूम किया था शाहजहाँ टू का? ये था राफीउद्दौला। दराजत के बाद जो सेकंड आया था, वो था, टाइटल लिया था उन्होंने शाहजहाँ टू का। मुगल एम्परर जिसको रंगीला का टाइटल दिया गया था, ठीक है। एक को अभी मैं आप लोगों को बताया था, बेखबर था एक, ठीक है, एक कायर था। तो ऐसे और भी टाइटल थे, ठीक है। ऐसे ही रंगीला का टाइटल किसको दिया है? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला का टाइटल दिया है। तो ये याद रखना, क्रोनोलॉजी में पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में इसको एक तरीके से रंगीला का टाइटल दिया था, क्योंकि काफी ज्यादा ये लग्जरी म्यूजिक, डांस, प्लेजर, इन सब में इंटरेस्ट रहते थे, ठीक है। और वीक अथॉरिटी थी, रीजनल पावर भी राइज हुए, नादिर शाह का इन्वेजन भी इनके अंदर देखने को मिला 1739 में। तो इसलिए इसको एक तरीके से रंगीला का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या हुआ था इसके रेन में। ड्यूरिंग हुज रेन डिड डोमिनेंस ऑफ सैयद ब्रदर केम टू एंड? किसके कार्यकाल में सैयद ब्रदर का डोमिनेंस खत्म हुआ था? डोमिनेंस कब से शुरू हुआ था? फर्रुखसियर से शुरू हुआ था, फर्रुखसियर, फिर उसके बाद राफिद दराजत, राफिद दौला, फिर उसके बाद ये मोहम्मद शाह आया, तो इसने खत्म कर दिया उनका खेल, खत्म कर दिया। चलो भाई, सैयद ब्रदर्स निकलो, ठीक है। हुसैन अली को इन्होंने मार डाला था, और अब्दुल्ला खान को डिफीट करके जेल में डाल दिया था, ठीक है। किंग मेकर्स खत्म हो गए। हैदराबाद स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? 1724 में हुआ था, मोहम्मद शाह था उस टाइम पे। 1719 से 1748 तक, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुए थे, वो भी बताएंगे। और हैदराबाद स्टेट किसने बनाया था 1724 में? किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क, जिसने असफ जहां वन, एक तरीके से
असफ जाह जो किंगडम था उसके द्वारा निजाम मुल्क का टाइटल लिया था। निजाम उल मुल्क असफ जाह वन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। और इसने बैटल किया था किसी गवर्नर के साथ, मुवेरिज खान के साथ। ये मुगलों का गवर्नर था मुवेरिज खान। बैटल ऑफ सकरखेड़ खेड़ हुआ इसके साथ 1724 में, जीत गया और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इसने बना लिया। ठीक है। बैटल ऑफ सकरखेड़ किसके साथ हुआ था 1724 में? उसी से रिलेटेड हैदराबाद स्टेट के अंदर किसके बीच में हुआ था? निजाम उल मुल्क और अपना मुवेरिज खान। ठीक है, इनके बीच में बैटल हुआ था। इसमें निजाम उल मुल्क जीत गया था, असफ जाह वन, जिसने अपना एक तरीके से एम्पायर बनाया अपना हैदराबाद में। Which of the following independent autonomous states were established during the reign of मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह के रेन में तीन इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे, ऑटोनोमस स्टेट बने थे। कौन कौन से थे? ठीक है। सबसे पहले बना था बंगाल। बंगाल बना था सबसे पहले। ठीक है। और बंगाल किसकी लीडरशिप के अंदर बना था? ये बना था 1717 में मुर्शीद कुली खान की लीडरशिप में। ठीक है। फिर बना था अवध 1722 के अराउंड अराउंड सादत खान की लीडरशिप में। ठीक है। और फिर बना था हैदराबाद 1724 में, अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, निजाम उल मुल्क असफ जाह। ठीक है, तो तीनों बने थे उसके कार्यकाल में मोहम्मद शाह के में। 1717, 1722, 1724, मुर्शीद कुली खान, सादत खान और ये अपना लास्ट वाला निजाम उल मुल्क असफ जाह। मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके फाउंडर कौन थे, और ये भी पूछ लिया जाता है ईयर सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, पहले कौन सा बना था, फिर कौन सा बना था, फिर कौन सा बना था। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हूँ यहाँ पे। देखो निजाम उल मुल्क ये हैदराबाद 1724, फाउंडर किसके द्वारा? इसके द्वारा, बैटल ऑफ सकरगेट से। ठीक है। फिर उसके बाद अवध 1722 में सादत खान के द्वारा। ठीक है, इनकी भी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दी हुई है। बंगाल बना था मुर्शीद कुली खान के द्वारा। ठीक है, ये फाउंडेशन रखी 1717 में। इनका मुर्शीद कुली खान का टाइम पीरियड का था 1717 का राउंड था, ये 1717 में। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हैदराबाद किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन थे इसके? हैदराबाद का बताया था निजाम उल मुल्क असफ जाह। अवध के फाउंडर कौन थे? सादत खान, जिसको बुरहान उन मुल्क भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा नाम भी उनका। और बंगाल मुर्शीद कुली खान के द्वारा। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। ईयर पे भी आ सकता है, ईयर पे आप क्रोनोलॉजी देख लेना, 1724, 1722 और तीसरा वाला 1717। ठीक है, ये टेबल मैंने इसलिए दी हुई है, प्रॉपर देख लेना, नोट डाउन कर लेना। बाजीराव वन ने दिल्ली पे कब अटैक किया था? बाजीराव वन ने दिल्ली पे अटैक किया था मोहम्मद शाह के कार्यकाल में, और ईयर था 1737। ठीक है, 500 घुड़सवारों के साथ गया था और पूरे दिल्ली को हिला दिया था इसने। तो इससे पता चलता था कितना वीक था पॉलिटिकल कंट्रोल एट सेंटर, मतलब दिल्ली पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल था ना लिटर मुगल्स का, वो काफी वीक देखने को मिलता है बाजीराव वन के द्वारा 1737 में। ठीक है। फिर नादिर शाह आ गया था। नादिर शाह आ गया था, कब आ गया था? 1739 में आया था मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। कहाँ पे अटैक किया था? करनाल, बैटल ऑफ करनाल जो देखने को मिलता है 1739 में मोहम्मद शाह के साथ इनका। ठीक है, वो एग्जाम में काफी पूछ लिया था। नादिर शाह कहाँ से बिलोंग करता था? ये पर्शियन था। ठीक है, इसको पर्शिया का एक तरीके से लास्ट में एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, इसको पर्शिया पर्शिया का एक तरीके से फेमस पर्सनालिटी से रिलेट किया गया है। ठीक है, नादिर शाह को। उसका क्वेश्चन लास्ट में कन्वर्ट कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नादिर शाह रूलर ऑफ पर्शिया। और साथ ही साथ ही क्या ले गया था अपने साथ? पीकॉक थ्रोन ले गया था, कोहिनूर डायमंड ले गया था, लेके भी चला गया। ठीक है। अब बैटल ऑफ करनाल किस किस के बीच में हुआ था? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह पर्सिया से बिलोंग करता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या क्या लेके गया था? पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड लेके चला गया था। और पीकॉक थ्रोन को दूसरा नाम क्या है? तख्ते तौस, तख्ते तौस भी बोल देते हैं उसको। अहमद शाह अब्दाली कब आया था पहली बार? किसके रेन में आया था? 1748 में आया था सबसे पहले। ठीक है, मोहम्मद शाह के रेन में सबसे पहले इसके साथ शुरू किया था, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम आया था। ठीक है, और सेकंड पार्ट बैटल ऑफ पानीपत भी यही कर गया अहमद शाह अब्दाली, मराठा लोगों के साथ। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में सबसे पहले आया था। और ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये अफगानी था। जैसे नादिर शाह तो पर्शियन था, और अहमद शाह अब्दाली अफगानी था। ठीक है, इसका दूसरा नाम सरनेम अब्दाली की जगह तुर्रानी भी था। ठीक है, 1748 में पहली बार आया था। तो इन्वेडर में देखोगे आप लोग 1748 मोहम्मद शाह कार्यकाल था, थर्ड बैटल पानीपत शाह आलम टू था उस टाइम पे, जब ये अपना अहमद शाह अब्दाली आया था। ठीक है, फर्स्ट जब स्टार्ट किया था इसने तो मोहम्मद शाह था रूलर, फिर उसके बाद जब बैटल ऑफ पानीपत वगैरह हुआ था तो शाह आलम टू था। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो कौन मुगल एम्परर था? नाम क्या था उस मुगल एम्परर का? 1757 के बैटल के टाइम था आलमगीर टू। आलमगीर टू, आलमगीर टू था। 1754 से 1759 का कार्यकाल था उनका।
बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। बैटल ऑफ प्लासी में आप लोगों को एक अलग से लेक्चर कवर किया हुआ हूँ, प्लासी और बक्सर से रिलेटेड। ठीक है, कैसे पावर कंट्रोल खत्म हुआ था, कैसे अंग्रेज उभर के आ गए थे, वो लेक्चर में जाके जरूर देखें आप लोग। ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 2000 प्लस एमसीक्यूज की। और बाकी बता देता हूँ, यहाँ के सिराजुद्दौला थे बंगाल की तरफ से, और क्लाइव थे दूसरी तरफ से। चीट कर दिया था मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को, तो फिर ये क्लाइव जीत गए थे। तो एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल कंट्रोल टू हुआ था अंग्रेजों का बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर कौन थे? आलमगीर टू। विच मुगल रूलर वाज आल्सो नोन एज अली गौहर? अली गौहर किस मुगल रूलर को बोलते हैं? ठीक है, ये शाह आलम टू को बोला जाता है अली गौहर के नाम से, दूसरी उपाधि दी जाती है शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन है? शाह आलम टू वही आलम टू है जिसने एक तरीके से दीवानी राइट देगा इनको बैटल ऑफ बक्सर के साथ बात, ठीक है, अंग्रेजों को। तो शाह आलम टू, इसको अली गौहर के नाम से भी बोला जाता है हिस्ट्री में। और शाह आलम टू के कार्यकाल में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम टू के टाइम पे हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन के बारे एग्जाम में आ जाता है। और ट्रीटी में इलाहाबाद भी इसने साइन की थी। ठीक है, जो दीवानी राइट दे दिए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के। और किसके साथ ट्रीटी साइन की थी? ट्रीटी साइन की थी क्लाइव के साथ। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो हेक्टर मोनरो के साथ, उसमें भी डिफरेंस याद रखना। प्लासी के टाइम पे आलमगीर था, बक्सर के टाइम पे शाह आलम टू था। हु बिकम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशनर कौन बना था? सबसे पहले शाह आलम टू, क्योंकि दीवानी राइट दे दिया था, खत्म हो गया था पेंशन, 26 लाख रुपए फिक्स की गई थी। बाकी तुम खत्म, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। ठीक है, शाह आलम टू पेंशनर पहला बना था। और इसका कार्यकाल कितना था? 1759 से 1806 तक। 26 लाख की पेंशन थी इसकी। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तरफ थे मराठा, और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। इनके बीच में लड़ा था। और जो मराठास का एम्बिशन था ना दिल्ली पर कंट्रोल करके राज करने का, वो इसने खत्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली मराठा। और मराठा की तरफ से कौन थे लीड कर रहे थे? सदाशिव राव बाहू। और उनके साथ उनके विश्वास राव जो संत थे पेशवा बालाजी बाजीराव के, वो साथ में एक तरीके से लड़ रहे थे। तो पर इसमें अब्दाली की जीत होती है। और मराठा का जो एम रहता है, मतलब एक तरीके से एम्बिशन रहता है नॉर्थ इंडिया पर राज करने का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इसमें बनाऊंगा कि तीनों बैटल ऑफ पानीपत में किस किस के बीच में हुए थे, क्या क्या इवेंट रहे थे, कौन से बैटल का नाम क्या था। ठीक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हु सपोर्टेड अहमद शाह अब्दाली इन बैटल ऑफ पानीपत? 1761 का जो बैटल हुआ था, अहमद शाह अब्दाली को किसने, ये था, ये अफगानी था। ठीक है, तो मेनली अफगान के जो मुस्लिम होंगे वही कवर करें, उनको हेल्प करेंगे। तो नाजिब उद्दौला और शुजा उद्दौला, इन दोनों ने इसकी हेल्प की थी। ये अवध का था। और ये नाजिब उद्दौला एक तरीके से अफगानी एक रोहिला चीफ था। ठीक है, रोहिला अफगानी चीफ था। तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की थी इस बैटल में, बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के अगेंस्ट। ठीक है, दोनों दौला, नाजिब उद्दौला, शुजा उद्दौला। और जो ये राजपूत जाट सिख ब्रिटिश थे, ये सब सपोर्ट नहीं कर रहे थे अब्दाली को, क्योंकि तो अपोज में थे कि बार बार क्यों राज करें हम पे। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत? बैटल ऑफ पानीपत में कौन था 1759 के बाद? कौन था? शाह आलम टू। तो शाह आलम टू आंसर करेक्ट होगा। शाह आलम टू का कार्यकाल 59 से 1806। बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सब इसके अंदर हुए थे। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल पीरियड ऑफिशियल कॉइनेज बियरिंग एम्परर नेम वाज फाइनली डिसकंटिन्यूड। ठीक है, ये देखो, इनका एक तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल तो इनका शुरू हो गया था। क्या बोलते हैं इनका, देखो, कॉइन मिंटिंग की भी परमिशन फारूक ने दे दी थी। मुंबई में कॉइन भी मिंट करने लगे थे अंग्रेज। फिर 1757 हुआ, 1764 हुआ बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, उसके बाद दीवानी राइट दे दिए गए। तो सब कुछ खत्म होता जा रहा था एक तरीके से मुगलों के लिए। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया कि जो इनके बट इनका कॉइन पे इनका नाम लिखा ही रहता था, कॉइन जो इशू किया जाता था उस पर इनका नाम लिखा हुआ था कि इस राजा के अकॉर्डिंग ये कॉइन है। ठीक है, बट एक ऐसा टाइम आया कि इनका नाम भी हटा दिया गया था मुगल्स का कॉइन पे से। तो वो किस राजा के अंदर ऐसा किया गया था कि इनका नाम अब नहीं चलेगा कॉइन्स पे, हटाना पड़ेगा। तो अकबर टू जब आया था उनके उनके अंतर्गत ये सब 1806 में जब आया था शाह आलम टू की डेथ के बाद, तो अकबर टू के टाइम में इनका नाम भी हटा दिया गया था कॉइन्स में से। ठीक है, अकबर टू के टाइम पे 1806 से 1837 में इनका कार्यकाल था, 1835 में ऐसा किया गया था। 1835 में ये सब बंद कर दिया गया था अकबर टू के कार्यकाल से। सेकंड लास्ट मुगल एम्परर कौन था? अकबर टू ही था। इसके बाद एक और रहेगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू, जो बैटल ऑफ एक तरीके से 1857 क्रांति में लड़ते हैं।
एक तरीके से सिंबॉलिक हेड रहते हैं, तो वो लास्ट थे। अकबर टू सेकंड लास्ट थे, जिनके अंदर ये खत्म कर दिया गया था इनका कॉइनेज सिस्टम, इनका नाम लिखना। ठीक है। राजा का टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन राय को? ये भी अकबर टू के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये इनको मुगल उसको रिप्रेजेंट करने गए थे ब्रिटेन के अंदर, इंग्लिश के अगेंस्ट, तो वहां पे इनको राजा का टाइटल दिया गया था 1830 में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी वहीं पे हो गई थी। कब हुई थी? 1833 में हुई थी। जब ये रिप्रेजेंट करने गए थे तो वहीं पे इनका निधन हो गया था, और इनका एक तरीके से ब्रिस्टॉल के अंदर इनका समाधि भी देखने को मिलता है। लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर था लास्ट मुगल रूलर, 1837 से 57 के टाइम में। ठीक है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू भी बोलते हैं इसको। ठीक है। असली नाम क्या था? अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। 1857 में एक क्रांति हुई, रिवॉल्ट हुआ 1857 का। उसके बाद इसको हटा दिया गया और रंगून में एग्जाइल कर दिया गया, बर्मा में जो है। बहादुर शाह टू, दूसरा नाम इन्होंने जफर का टाइटल लिया था, जफर भी बोलते थे इसको। बहादुर शाह टू को, बहादुर शाह वन कौन सा था सबसे पहले, जो 1707 में स्टार्ट हुआ था, मुअज्जम जिसका नाम था। बहादुर शाह जफर को कहाँ पे एग्जाइल किया गया था रिवॉल्ट के बाद? रंगून बर्मा में। फिर उसके बाद नेपोलियन और पर्चिया किसको बोलते थे? देखो ये मैं आप लोगों को बताया था ना उस टाइम पे कि मैं कवर कराऊंगा एक क्वेश्चन, ये नादिर शाह से रिलेटेड। उसको नेपोलियन और पर्चिया बोलते हैं। पर्चिया से बिलोंग करता था ना वो, तो उसको नेपोलियन और पर्चा पर्चिया बोलते हैं। जैसे बैटल ऑफ करनाल लड़ा था मोहम्मद शाह से। कोई न्यू डायमंड ले गया था, तख्ते तौस ले गया था। ठीक है। फिर ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या क्या टाइटल दिए हुए हैं। ठीक है। बहादुर साहब को क्या बोलते थे? साहिब ए कबर, काफी खान के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना जहांदार साहब को क्या बोला जाता है? एक तरीके से लाल कुमर का इन्फ्लुएंस में रहते थे, ये कि कोटिशियन थी। ठीक है। फिर फर्रुख शेर को क्या बोला गया है? ये किंग मेकर्स के पपेट थे। ठीक है। सैयद ब्रदर्स के। और मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता है? रंगीला बोला जाता है। हो गया आंसर, खत्म। मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक बुक थी फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आई डोंट थिंक कि अलग कोई क्वेश्चन है इसके बाद बचा हुआ। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसके द्वारा ये बुक लिखी गई? ये लिखी गई जादूनाथ सरकार के द्वारा। इसमें दिखाया गया है कैसे कैसे 1707 से स्टार्ट हुआ फॉल होना एम्पायर, और फाइनली पहले 1757 में लगभग लगभग 1765 में लगभग लगभग खत्म हो गया, फिर बाद में 1857 में तो सब कुछ खत्म ही हो गया, मिट्टी पलीत होगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा एक बुक लिखी हुई है, जादूनाथ सरकार के द्वारा। तो बस यही था लेटर मुगल्स के अंदर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे मैंने कवर किए। ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रहा, आपका स्टैटिक भी कवर हो गया, थ्योरेटिकल भी, और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ आ गया होगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे फ्यूचर में पूछने वाला है। तो आज के लिए यही, थैंक यू ऑल।